कल हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन बनाए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आज हम लोग थोड़ा सा उससे बेहतर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। सवाल है कि अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो तो ऐसा स्थिति में कॉलम वाइज ए बी सी ए बी नेगेटिव होगा, ये आपको साबित करना है। ठीक है, तो लेट ए बी सी ए बी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। ऐसा इसलिए किए क्योंकि तीनों कॉलम को जोड़ने पे ए प्लस बी प्लस सी आ रहा था, तो ये मेरे स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा था कि उसको कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ से a प्लस बी जैसे ही कॉमन लेते हैं तो ये 1 1 1 बी सी ए बी हो जाता है। रो 1 में रो 2 और रो 2 में रो 3 घटाते हैं, a प्लस बी प्लस सी 0 0 ये क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac। ये हो जाएगा ए बी बी सी माइनस ए सी या प्लस 2ac, ए सी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी सी ए, हाफ से गुना और भाग कर दीजिए। तब ऐसा स्थिति में 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, ठीक है। यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc c स्क्वायर a स्क्वायर 2ca, a प्लस b प्लस c, a माइनस b माइनस c माइनस a। ये डेल का वैल्यू आ गया। थोड़ा लाइट बंद कर दो। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए पॉजिटिव। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जब ए बी सी
तीनों पॉजिटिव दिया हुआ है तो a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, तो ये पोर्शन पॉजिटिव, ये पोर्शन पॉजिटिव, आगे नेगेटिव। इसका सीधा सा मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर का जोड़ पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव। इसका मतलब डेल बराबर डेल यानी ए बी सी बी सी ए बी, जो ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर नेगेटिव रूट। यही हमको साबित करना था। हमको साबित करना था कि ए बी सी बी सी ए बी अगर नेगेटिव हो, ए बी और सी अगर तीनों इंडिविजुअली पॉजिटिव हो तो ए बी सी ए बी नेगेटिव होगा। तो हम सबसे पहले क्या किए ना कि तीनों कॉलम को जोड़ दिए और a प्लस बी प्लस सी जैसे ही कॉमन निकाले तो 1 1 1 के टर्म में आ गया। तो हम ये इस बात से तो निश्चिंत हो गए कि घटाएंगे तो एक सिंपल टर्म आ जाएगा। आगे बढ़े तो ये टर्म आ गया, हम यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये आ गया, 2 से गुना 2 से भाग कर दिए तो ये आ गया। यहाँ से 2a स्क्वायर था, a स्क्वायर अब b स्क्वायर किससे कॉमन लिए, इसका माइनस 2ab, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b, और उसी तरीके से ये टर्म आ गया। हमको मालूम है कि ये a b c तीनों पॉजिटिव है तो a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा ही, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और आगे माइनस हाफ लगा हुआ है जिसके कारण नेगेटिव होगा। और हमको यही साबित करना था कि ए बी सी ए बी नेगेटिव होगा। नोट कर लीजिए इसको। इवैल्यूएट ए स्क्वायर प्लस लेमडा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा। तो इस डिटर्मिनेंट को जरा गौर से देखिए आप लोग, हड़बड़ाना नहीं है। जब भी क्वेश्चन रहे आप सीखने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई दौर में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा समय दे करके इसको गंभीरता से सोचना चाहिए, फिर स्ट्रैटेजिकली प्लान करना चाहिए कि सबसे बेहतर क्या रहेगा इसमें करना। लेमडा है, लेमडा स्क्वायर लिखा गया। मेरे ख्याल से तीनों कॉलम को जोड़ेंगे तो हर बार कॉलम 1 में सेम चीज आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा, बी स्क्वायर प्लस लेमडा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा कॉमन 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस लेमडा सी स्क्वायर प्लस लेमडा। रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 माइनस रो 3 कर देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा 0 माइनस लेमडा 0 0 लेमडा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस लेमडा 0 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 0 आसानी से बन गया, नोट कीजिए। सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस a1 1 1 1 1 plus a2 1 1 1 1 plus a3 equals to a1 a2 a3 under bracket 1 plus 1 by a1 plus 1 by a2 plus 1 by a3।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में तो हिंट दिया हुआ है, A1 A2 A3 अगर गुना में है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं डिवीजन में जाएगा। तो क्वेश्चन में तो हिंट दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, रो 1 में A1 से, रो 2 में A2 से, रो 3 में A3 से डिवीजन करेंगे। इसका एडवांटेज क्या होगा, वो टर्म ये वाला आ जाएगा। वन प्लस वन बाई A1, वन बाई A1, वन बाई A2, वन प्लस वन बाई A2, वन बाई A2, वन बाई A3, वन बाई A3, A3। रो 1, रो 2, रो 3 जोड़ेंगे तो वो टर्म आ जाएगा जो हमको रिक्वायरमेंट है। यहाँ बैलेंस करने के लिए A1 A2 A3 आना चाहिए, क्योंकि हम डिवीजन किए हैं तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस करने के लिए वन बाई A1 A2 A3 ये सब आ जाना चाहिए। A1 A2 A3 जोड़ेंगे, वन प्लस वन बाई A1, वन बाई A2, वन बाई A3, वन बाई A2, वन प्लस वन बाई A2, वन बाई A2, वन बाई A3, A3, कॉमन लेंगे, वन वन वन, वन बाई A2, वन बाई A3, वन प्लस वन बाई A2, वन बाई A3, वन बाई A2, A3। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, A1 A2 A3 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 बाई A2 1 बाई A3। तिरछा अगर गुना कीजिएगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई A1, 1 बाई A2, 1 बाई A3, माइनस 1 0 1 माइनस 1। तिरछा गुना कीजिएगा ठीक है, 1 प्लस 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3। अब इसको गुना करो, ठीक है, नोट कीजिए इसको। प्रूव दैट कॉलम वाइज A माइनस B माइनस C, 2B 2C, 2A B माइनस C माइनस A, 2C, 2A 2B, C माइनस A माइनस B। आपको हर बार पॉज करके पहले क्वेश्चन समझना चाहिए और फिर अपने से अटेम्प्ट लेना चाहिए। जैसे हम स्टेप बता देंगे तब तो वो बन ही जाएगा, लेकिन आपको चीजें खुद से बनाना सीखना है। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कैसे बनाए ये आपको सीखना है। इसमें जरा गौर से देखिए,
मेरे तो मकसद है a प्लस बी प्लस सी लाना है, a प्लस बी प्लस सी आएगा कैसे? हम देख रहे हैं कि अगर रो 1 रो 2 रो 3 अगर जोड़ते हैं तो 2b और 2c इसको a प्लस बी प्लस सी बना देता है। बस यही क्वेश्चन का हिंट, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 2b 2c, 2b c माइनस a माइनस बी। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 1 2b 2c, b माइनस c माइनस a 2c 1 2b c माइनस a माइनस b। कॉलम 1 में कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा, a प्लस बी प्लस सी, इसको घटाइए 0, इसको घटाइएगा b प्लस सी प्लस a 0 0, इसको घटाइएगा तो माइनस बी माइनस सी माइनस a और c प्लस a प्लस b 1 2b c माइनस a माइनस b। a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी माइनस a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, तिरछा गुना कीजिए, तिरछा गुना कीजिएगा माइनस 0 ओवरऑल क्यू। नोट कीजिए, ये एक अच्छा सवाल है। इसमें दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कॉलम वाइज ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1, और आपको साबित करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप गंभीरता से देखिएगा तो आपको हिंट दिया हुआ है, चूंकि स्क्वायर हमको चाहिए और ये दोनों में देखिए स्क्वायर है नहीं, ए है दोनों में, इन दोनों में देखिए बी है और इन दोनों में देखिए सी है। तो ऊपर वाला में जैसे ही ए से अगर गुना करेंगे तो स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, नीचे वाला में दूसरा रो में बी से बी स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, तीसरा में सी से। तो करके देखते हैं क्या असर पड़ता है इस पे। थोड़ा ये चूंकि ये गेम की तरह है तो इंस्टिंक्टिव होना भी जरूरी है। आप अपने इंस्टिंक्ट पे भी भरोसा कीजिएगा। आपको लगा कि इससे गुना करने से फायदा हो सकता है तो 2 कदम बढ़िएगा उससे गुना करके। रो 1 में ए से, रो 2 में बी से और रो 3 में सी से गुना कीजिए। ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर अब जरा गौर से देखिए, कॉलम ए को गौर से देखिए, कॉलम बी को गौर से देखिए, कॉलम सी को गौर से देखिए। कॉलम ए में ए कॉमन है और कॉलम बी में बी कॉमन है और कॉलम सी में सी कॉमन है। तो हम ए बी सी तो कॉमन लेकर के हटा ही सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ये तो कट गया। रो 1 में रो 1 रो 2 रो 3,
बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 0 1 माइनस 1 तिरछा गुना कर दीजिए। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल था। अब जैसे ही स्ट्रैटेजिकली आप बढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, लगेगा गेम खेल रहे हैं, ऐसा गेम जैसा लगेगा आपको, बहुत मजेदार है। अब देखिए पहले आपको लग नहीं रहा होगा कि इतना सहज तरीके से बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आप स्ट्रैटेजिकली उसको गुना करते हैं और कॉमन लेकर के निकालते हैं, वो एक सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको मेरे बताने से पहले ये चीजें सीखना है। हम जैसे सवाल में एक्सप्लेन करें तो उससे पहले आप पॉज करके अपने तरीके से हर पैटर्न अपना करके देखिए कि कैसे बनता है। अगर नहीं बनता है तो उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए, बड़ा मजा आएगा इसमें। So that without expanding a plus b, b plus c, c plus a, b plus c, c plus a plus b, c plus a plus b, b plus c equals to 2abc, bca, cap, ये आपको साबित करना है। और आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि आपको एक्सपेंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करना है। एलएचएस देखिए, a plus b, b plus c, c plus a, b plus c, c plus a plus b, a plus b, b plus c। ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को जोड़िए। देखिए आ जाएगा, जोड़ेंगे तो सब दो दो को आ जाएगा। 2a 2b 2b 2c। यहां से 2 कॉमन लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा देते हैं। ए बी सी घटाएंगे तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। कॉलम 3 में कॉलम 1 घटा दीजिए। घटाइएगा तो ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए बी सी घटा देंगे, सी ए पी। और कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा देते हैं। ए बी सी, बी सी ए, सी ए पी। देखिए कितना आसान है। सबसे पहला काम हम लोग क्या किए, इसमें से इसको घटाया, उसके बाद ये इसमें से घटाया, फिर ये इसमें से घटाया। स्ट्रैटेजिकली 1 बाय 1 करके घटाएंगे तो आसानी से घटता चला जाएगा। ठीक है। और इस तरह से ये प्रूव हो गया, हमको एक्सपेंड भी नहीं करना पड़ा। Without expanding, so that column by 0 minus c minus b, c 0 minus a, b a 0।
का डिटर्मिनेंट 0, तो ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। और जब आप मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें थ्योरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ऑड ऑर्डर का होता है, ऑड ऑर्डर दैट इज टू से 3 क्रॉस 3 या 5 क्रॉस 5, 7 क्रॉस 7, तो ऑड ऑर्डर का जब होता है तो उसका मान 0 हो जाता है। और इसका पहचानने का तरीका है, जब प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना वो 0 0 0 होता है, जो कि इसमें है। और ऊपर देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर CBA और नीचे -C -B -A एक दूसरे का नेगेटिव होता है। तो ऐसा जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स के रूप में अगर ऐसा होता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और ये ऑड ऑर्डर का होता है तो वैल्यू 0 होता है। यहाँ 0 प्रूफ करना है तो हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, हम प्रूफ कर देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो लेट डेल इक्वल्स टू ठीक है रो 1 में -1 से रो 2 में और रो 3 में माइनस से गुना कीजिए। बैलेंस करने के लिए 0 -C -B C 0 -A B A 0 0 C B -C 0 A -B -A 0। अब रो को कॉलम बना दीजिए, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए। यानी कि अगर ये रो है तो इसको लिखिए 0 -C -B, इसको कॉलम बना दीजिए। दूसरा जो रो है उसको दूसरा कॉलम बना दीजिए, और तीसरा रो है उसको तीसरा कॉलम बना दीजिए। जरा गौर से देखिए तो क्या क्वेश्चन फिर से वापस रिपीट कर गया? इसको तो माइनस डेल लिख सकते हैं क्योंकि वही चीज आ गया जो डेल माने हैं, यानी कि 2 डेल बराबर 0, यानी कि डेल बराबर 0। यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहते हैं। एक सवाल और चैप्टर में दिया हुआ होगा, आप अपने से इसको बना लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ x 2x 3x x plus y 3x plus 2y 6x plus 3y x plus y plus z 4x plus 3y plus 2z 10x plus 6y plus 3z equals to 64। फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन में हम लोग के पास एक स्ट्रैटेजी है कि इसको 2 को 0 तो बनाया जा ही सकता है। इसमें अगर 2 से गुना करके इसको घटाएं तो 0 आ जाएगा, अब 3 से गुना करके इसको घटाएं तो 0 आ जाएगा। यानी कि रो 2 में 2 रो 1 और रो 3 में 3 रो 1 घटाएंगे तो हो जाएगा x प्लस y x प्लस y प्लस z 0 x और 2x प्लस y 0 3x ये 7x प्लस 3y। देखिए इसको घटा रहे हैं, 10 में से 3 7 हो गया, 6 में से 3 हो गया, ये कट गया। ये आपके पास 64। x है, x बाहर निकलेगा, x 3x 2x बाई 7x 3 बाई 64 x 7x स्क्वायर 3x बाई तिरछा इधर वाला घटाओ 6x स्क्वायर माइनस 3x बाई x स्क्वायर
एक्स क्यू एक्स बराबर 4। देखिए बड़ा सहज क्वेश्चन था ये, नोट कीजिए। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव and are pth, qth, rth term respectively of a GP, so that log A, log B, log C, PQR 111 equals to 0. Let x be the first term and R तो यहाँ मेंशन है, तो ऐसा करते हैं कैपिटल ए इसको मान लेते हैं, कैपिटल R is CR of a GP। इसका पीवा टर्म A है, तो पीवा टर्म कितना हो जाएगा, P माइनस 1A टेकिंग लॉग, लॉग लेने पे लॉग A R P माइनस 1 लॉग A, यानी लॉग A P माइनस 1 लॉग R लॉग A। Similarly, TQB ARQ minus 1B log लेने पे log A Q minus 1 log R log B। TR बराबर C AR minus 1C log A R minus 1 log R log C। LHS log A log B log C PQR 111 is equals to log A plus P minus 1 log R log A Q minus 1 log R log A R minus 1 log R PQR 111। रो 1 minus रो 2 minus रो 3 घटा देते हैं, घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, P माइनस Q log R P माइनस Q 0 Q माइनस R log R Q माइनस R log A। ठीक है, इसको हटाएंगे तो P माइनस Q log R P माइनस Q माइनस R। अब तिरछा गुना कीजिए, P माइनस Q माइनस R log कैपिटल R Q माइनस R P माइनस Q log कैपिटल R। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये जीपी को कोरिलेट कर रहा है, बस ये डिफरेंस है कि जीपी और लॉगरिथम में आपको इसको कन्वर्ट करके तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी लाना होगा, और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये m इंटू एन है तो बीच में प्लस आ गया, ये पावर देखो बाहर फेंको से बाहर निकल गया, नोट कीजिए। देखिए सवाल दिया हुआ है m माइनस 1 सी आर माइनस 1 m माइनस 1 सी आर एम सी आर m माइनस 1 सी आर m माइनस 1 सी आर प्लस 1 m सी आर प्लस 1 m माइनस 1 सी आर प्लस 1 m माइनस 1 सी आर प्लस 2 m सी आर प्लस 2। इस तरह के क्वेश्चन आसान तो होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में सबसे बड़ा मुश्किल क्या है कि ये कोरिलेटेड क्वेश्चन है।
अगर आपको कॉम्बिनेशन आता है तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है, अगर कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो आप सब कुछ जानते हुए भी इसको नहीं बना पाएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े थे देखिए हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक थ्योरी पढ़े थे, कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े थे NCR और NCR-1 रहे, यानी ये दोनों सेम रहे और ये जो है ना ये टर्म एक ज्यादा रहे, ठीक है, कंसेक्यूटिव रहे, इसमें एक ऐड हो जाता है और इसमें जो कंसेक्यूटिव में जो बड़ा वाला रहता है वो लिखता है। इसमें भी कुछ इसी तरह का सवाल है। रो वन में रो वन और रो टू जोड़ देते हैं, जैसे ही जोड़ते हैं m-1 CR m-1 CR plus 1 m-1 CR plus 1 m-1 CR plus 2 m-1 CR m-1 CR plus 1 m-1 CR plus 2 MCR MCR plus 1 MCR plus 2। यहां देखिए ऊपर वाला सेम है m-1 m-1 n n r-1 ये लगातार है, इसमें एक बढ़ जाता है n+1, तो इसमें जैसे ही ये दोनों सेम है एक बढ़ाते हैं तब क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये दोनों लगातार है तो इसमें बड़ा वाला लिखाएगा r, इसमें एक बढ़ेगा m हो जाएगा, इसमें बड़ा वाला लिखाएगा r+1 m, इसमें बड़ा वाला लिखाएगा r+2 m-1 CR m-1 CR plus 1 m-1 CR plus 2 MCR MCR plus 1 MCR plus 2। ये दोनों में देखिए पहला रो और दूसरा रो दोनों सेम है, MCR MCR plus 1 MCR plus 2 MCR MCR plus 1 MCR plus 2। ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, क्यों, रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, R1 में R2 जोड़ने पे डायरेक्ट 0 आ जा रहा था, लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक छोटा सा फार्मूला का जानकारी नहीं होता तो आपसे नहीं बनता। तो इससे आपको ये चीज क्लियर हो रहा है कि कोरिलेशन कितना महत्वपूर्ण है। आप कितना भी एक टॉपिक के बारे में कितने बड़े एक्सपर्ट हो जाए, अगर आप दूसरे टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी अगर जानकारी नहीं रखते तो ऐसा हो सकता है कि कई क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछ दे जो आपसे नहीं बन पाए। तो कोरिलेशन रहता तो आराम से बन जाता आपसे, इतना आसान क्वेश्चन था। कल और आज में आप डिटरमिनेंट के बारे में बहुत कुछ सीख गए होंगे। अब हम और इससे बेहतर क्वेश्चंस कल कराएंगे और बेहतर क्वेश्चन कराएंगे। आज करीब 30-35-40 दिन बाद कोचिंग गया। कोचिंग बड़ा खाली और बड़ा सुना लग रहा था आप लोग के बिना, तो हम उम्मीद करते हैं कि 1-1.5 महीना 2 महीना में जो भी हो आप लोग स्वस्थ होकर के वहाँ वापस आए। कोचिंग गए, हमको तो घर वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था, दिन भर वहाँ 14-15 घंटा रहते थे
और बिल्कुल खाली खाली था, तो इमोशनली बड़ा अजब सा लगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आदमी को कुछ रियलिटी और सच को एक्सेप्ट करना चाहिए। और सच अभी यही है कि आप सभी लोगों के लिए बेहतर है कि घर पे रह करके चीज़ों को जो क्रिएटिव तरीके से टाइम गुजार करके हार्ड वर्क करके वो जो लॉकडाउन का टाइम जा रहा है उसको आप लोग मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।